नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम x और y का मान इस ग्राफ विधि पर कैसे शो करेंगे, कैसे निकालते हैं, ये आपको हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले हम ये दो समीकरण दिए गए हैं जो 4x - 5y = 20, 3x + 5y = 15। ये जो दिया गया दो समीकरण को पहले हम इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 15 को हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ये पहला समीकरण हो गया 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण की मदद से आगे हम हल करते हैं। देखिए, इसको करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि x का मान हम 0 अगर रख देते हैं तो पहले समीकरण में अगर x का मान 0 रख दिया जाए 4x - 5y = 20। अगर इसमें x का मान 0 रख देंगे तो हमारा ये क्या मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4x का जो मान है ये पूरा कितना हो जाएगा, x का मान टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 5y = 20 के। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 और 20 4 आ जाएगा। इधर माइनस लगा चेंज हो जाएगा तो y = -4 आ गया। तो y का मान हमें कितना आ गया, 4 आ गया। और इस x और y के लिए अब क्या है, एक सारणी बनाते हैं। देखो सारणी बना लेते हैं। तो ये जो सारणी होती है इसमें देखो x और y के मान लिखते हैं, x और y। तो जब हमने x का मान 0 माना है तो x की जगह 0 हो गया, तो y का मान हमारा कितना आ गया, -4 आ गया है। फिर देखते हैं, अगर हम x का अभी तक मैंने क्या माना था, x का मान 0 माना था, अब y का मान 0 मानते हैं। जब y का मान 0 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x = 20 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे 4 × 4 = 4 × 5 = 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमने अगर y का मान 0 रखा है तो x का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया है। तो इससे क्या, एक सारणी हमारी पहले समीकरण की बन गई। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी क्या हम सारणी बना लेते हैं। देखिए, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 3x + 5y = 15। ये दिया गया दूसरा समीकरण, ये सेकंड समीकरण है आपका। अगर इसमें हम x का मान 0 रख देते हैं, x का मान अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 5y = 15 बचेगा। तो y का मान निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, x का मान 0 रखा तो y का मान 3 आ गया। तो इस तरह फिर सारणी बना लेते हैं इसकी। और जो सारणी बनाएंगे तो x और y का हमें मान मिल जाएगा। x और y अगर 0 रखेंगे, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया है। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण में y का मान 0 रख देते हैं, तब देखिए क्या मिलेगा। अगर y का मान 0 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3x = 15 हो जाएगा। तो x = 3 बचे 15, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ अगर हमने y का मान 0 रख दिया तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इससे क्या, हमारी पहले समीकरण से ये सारणी बन गई और दूसरे समीकरण से ये सारणी बन गई है। अब देखिए, अब इस सारणी को जो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट दिए, पॉइंट दिए गए हैं, इसको हमें इस ग्राफ पे क्या प्रदर्शित करना है। चलिए ग्राफ के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ग्राफ में क्या होता है, ये जो आपकी लेटी हुई लाइन है ना, ये तिरछी लाइन, इसे क्या बोलेंगे, ये एक्स अक्ष कहलाता है। कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है। और जो ये सीधी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष में देखिए, ये तो 0 जो है ये क्या सेंटर पॉइंट है, आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है। और इसके देखो राइट साइड में जो होता है 1 2 3 4 ये सब क्या पॉजिटिव होते हैं एक्स अक्ष पे। और एक्स अक्ष पे जो लेफ्ट साइड में होता है वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारी चीजें होती है। उसी प्रकार वाई अक्ष पे भी देखिए, ये क्या है, सब नेगेटिव है और ये सब क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया गया, और नेगेटिव में माइनस में सारे -1 -2 -3 -4 -6 ये दिया गया है। अब देखिए, हमको पहले समीकरण को इस पर ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है। चलिए, तो ये क्या है, x। आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो 0, जैसे x का मान 0 है, y का मान 0 है, तो ये तो पॉइंट 0 ही हो गया, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, तो कोऑर्डिनेट पे ही शो कर रहे हैं। उसके बाद x का मान कितना है, 5 है। तो x अक्ष पे 5 देखिए कहाँ पे, ये x अक्ष है आपका, तो x अक्ष पे 5 कहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया 5। उसी प्रकार y अक्ष पर देखिए -4 कह रहा, तो y अक्ष पे ये है हमारा खड़ी हुई लाइन। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या -4, तो इस बिंदु को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये y का मान -4 आ गया, x का मान 5 था, तो ये देखो 5 आ गया। अब इस पॉइंट से हम एक लाइन खींच देते हैं,
ये जो रेखा आपको बन रही है यही क्या है, पहले समीकरण को प्रदर्शित कर रही है इन दो बिंदुओं के बीच। देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये क्या है, पहला समीकरण आपका। पहले समीकरण से हमको देखो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उसके बाद चलिए देखते हैं ये जो दूसरा समीकरण है इसको प्रदर्शित करना है। तो दूसरे समीकरण में देखो ये 0 0 वाला तो पॉइंट बिंदु बीच में ही है। अब देखिए x अक्ष पे कितना 5 दिखा रहा है और y अक्ष पे 3 है। तो x अक्ष पे 5 मतलब ये बिंदु आ गया और y अक्ष पे 3। अब 3 देखो ये किसका है, पॉजिटिव का, यहाँ निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हम ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब ये बिंदु, ये आपको कितना है 3 दिया गया है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, ये वाला 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए आपको पहले समीकरण से ये पॉइंट मिल गए और दूसरे समीकरण से ये पॉइंट मिल गया। अब हमको x और y का मान देखिए इस बिंदु पे मिल रहा है, क्योंकि देखो x अक्ष पे, इस अक्ष पे ही क्या हमको 0.5 मिल रहा है, जहां पे दोनों रेखाएं क्या आपको मिल रही हैं। तो ये x अक्ष का मान कितना, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार y का मान, y पे कोई है ही नहीं पॉइंट, तो इसलिए क्या y का मान 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 5 और y का मान 0। लिख लेते हैं x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0। ये देखिए हमको x और y के मान मिल गए हैं, x और y के मान मिल गए हैं। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें सरल करने के लिए, सरल तरीके से आप कैसे इसको देखो। यहाँ पे देखिए समीकरण में क्या है, यहाँ 5x 5x ये आपस में कट जाएंगे, तो आपको किसका मान, x का ही तो मान बचेगा। देखो यहाँ पे x का मान 5 आया, y का मान क्या है 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया, दो समीकरण लिए। पहले समीकरण में x का मान क्या रखा, 0 रख दिया, तो हमें कोऑर्डिनेट कैसा मिला, y का मान मिल गया -4, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, y में देखो 0 रखा था, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला 5 मिल गया है। फिर x का मान मिल गया है। पहले समीकरण में देखिए x y के मान निकल आए। फिर दूसरा समीकरण हमने लिया 3x प्लस 5y बराबर 15। दूसरा समीकरण लिया तो यहाँ पे x का मान 0 जब रखे तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए x का मान 0, y का मान 3 आ गया। फिर जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 5, देखिए x का मान 5, y का मान 0। तो अब इन्हीं दोनों जो सारणियां हमारी प्राप्त हुई, इसको फिर किसके ग्राफ में हमने प्रदर्शित कर दिया। अब देखो 0 को कोऑर्डिनेट मतलब 0 ही हो गया पॉइंट। अब x पे 5 देखना था तो x पे हमने 5 देख लिया, y पे -4 चाहिए तो y पे -4, ये देखिए y पे। तो इन दोनों लाइनों को क्या है मिला दिया आपस में, इन दोनों बिंदुओं को। तो ये हमारा पहला समीकरण क्या हो गया 4x 5y बराबर 20, ये पहला समीकरण प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट आया है, दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या था 0 0 मतलब मेन पॉइंट, उसके बाद सेंटर पे। उसके बाद देखिए x का मान कितना 5 है, देखते हैं x का मान कितना हो गया 5। देखिए x अक्ष पे 5 ये पॉइंट है। उसके बाद y अक्ष पे 3 और ये 3 क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये देखिए आपका ये प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों रेखाओं को मिला दिया तो हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमको क्या है x अक्ष पे मान देख लिया तो 5 आ गया, y अक्ष का 0 बन रहा था 0 आ गया। देखिए देखो 0 यहाँ से आपको बता ही दिया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है आपके दोस्त भी इसको आसानी तरीके से इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कर सके, x और y के मान निकाल सके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।